सुनने वालों का खासा मेहदी हसन थे, जो शहंशाह गजल थे, वो शहंशाह गजल रहेंगे। रब ने उनको शहंशाह गजल बना के भेजा था। ये फैसला कुदरत की तरफ से हो चुका है। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम मेहदी हसन के दौर में बिल्कुल जिंदा हैं। बिल्कुल। और हमने उनको देखा। आप लोग तो खैर हमारे सीनियर हैं और आप लोग इतना बड़ा लेजेंड है हमारे मुल्क का, और हमें आप जैसे लोगों पे फ़ख्र होता है कि आप पाकिस्तानी, और आप लोगों की वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में उसका नाम होता है। आप लोग पूरी दुनिया में जाते हैं तो एक तरह से आप लोग खिदमत करते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग, ये जनरेशन आप लोगों को देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब आपकी कॉल का। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल पे आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी इदरीस साहब, अच्छा मैंने जैसा से कहा कि उनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे थोड़े से वो गुस्से वाले, लेकिन जैसे अभी गुलाम अब्बास साहब ने बताया कि वो बड़े शफीक और बड़े ही आराम से बात करने वाले, वो बहुत प्यार वाले लोग थे। कभी मैंने तो गुस्से में देखा नहीं उनको। देखा। अच्छा लेकिन उनकी एक चीज़ मैंने देखी, जब मैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कल भी देख रही थी, तो वो हर इंटरव्यू में रो रहे थे अपना, उनके आंखों में उनका बहुत अंदर से कोई चीज़, उनको बहुत ज़्यादा दर्द। जी अभी रिसेंटली इन दिनों देखें जो एक शख्स, अब मैं ये तफसील में जाऊंगा थोड़ा सा, हाँ जी, कि उन्होंने सुरों को ऐसा पकाया और इतना सुर में गाया दुनिया में बिल्कुल कि अब जाहिर बात वो दूसरों को सुनते थे तो बोल तो सकते नहीं थे, हाँ तो जी। अंदर फीलिंग करते थे। बिल्कुल। और ये कितना बड़ा एक आजमाइश, तो ये अल्लाह वाहिद ताला की। शख्स है जिन्होंने गज़ल की को एक रंग दिया। नहीं तो इससे पहले जो गज़ल जो भी गाई जाती थी वो एक ठुमरी टाइप की गाई जाती थी। सही। लेकिन मेहदी हसन साहब ने गज़ल को एक नया रंग दिया, और उसकी वजह दुनिया गाती है रूदारी में, लेकिन उन्होंने कभी रूदारी में नहीं गाया। उन्होंने एक इल्म के तौर पे गाया। हाँ। कोई भी गज़ल गाई उन्होंने हाँ। तो उसकी इल्म के तौर पे गाई। सही। तो जी ये दरबारी में मैं सुना रहा हूँ, हाँ। ये बैरवी में है, हाँ। ये बागी शबी में है, ये फना, और उसी तरह से उसकी बंदिश को कायम रखते हुए गज़ल गाई। बिल्कुल। और उनकी क्वालिटी ये थी कि उन्होंने, अगर जैसे एक गज़ल सिंगर होते हैं तो वो सिर्फ गज़लें गा रहे होते हैं, इन्होंने जब गीत गाए, जब इन्होंने गाने गाए फिल्मों के लिए, तो वो भी उतने ही हिट, वो भी उसी लेवल वो देखिए आप के प्लेबैक सिंगर हमारे मुल्क में अच्छे पैदा हुए, लेकिन जब वो इंटर हुए ना प्लेबैक सिंगिंग में, हाँ। तो उन्होंने सबको फिर वो कर दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ऐसे सुर में भीगे हुए गाने गाए कि आप यकीन करें कि रो पड़ता था इंसान। वाकई उनकी आवाज़ में एक दर्द लागी रे, कैसा गाया उन्होंने कि दिल को लगता है अंदर से। हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब भी मौजूद हैं, जो कि फ़ैन हैं, बहुत बचपन से उनके मेहदी हसन साहब के फ़ैन हैं और उन्हीं की तरह गाते हैं। अभी आप हमें कौन से गाना सुना रहे हैं? मुझे तुम नजर से गिरा।
जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मोहम्मद फारूक साहब आपने गाया। अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी इदरीस हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीवी के बहुत बड़े कंपोज़र हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं और मेहदी हसन साहब के साथ इन्होंने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया। अच्छा, अभी जब हम ब्रेक पे बात कर रहे थे तो आप मुझे थोड़ा सा मौसीकी के बारे में बता रहे थे। बेसिकली मौसीकी है क्या चीज़? ये 7 सुर जो होते हैं तो ये किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं इन सुरों को? ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। 7 सुरों पे 12 सुरों में कायनात है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, किसी ज़बान में चले जाएं, लेकिन ये 7 सुर अपनी जगह पे फिक्स हैं। हाँ। 12 सुर 7 सुर। लेकिन यही है कि अब अपने अपने गाने के तरीक़े अलग-अलग हैं, सही है। लेकिन वो भी इन्हीं सुरों में गाएंगे जो भी गाएगा। अब एक मराठी भी है, वो भी अपने गाते हैं, लेकिन हैं वही सुर। हाँ हैं बिल्कुल। तो आप चाइना में चले जाएं वही हैं 7 सुर, सही। अमेरिकन चले जाएं वही 7 सुर हैं, वो लोग भी उसी में गा रहे हैं। 7 सुर है। वही मकसद ये है, कायनात इन 12 सुरों में उतरे चढ़ों में कायनात है पूरी। अब ये है कि लगाने का तरीका, कोई बहुत सुर में गा लेता, कोई बहुत बेसुरा भी गाता है, लेकिन हैं वही 7 सुर। वही 7 सुर में ही गा रहा है वो। 7 हाँ। सुर में गा। अच्छा, सुर में गाना जो कहते हैं, जैसे सुर में गा रहा है तो किससे पता लगता है कि अच्छा जी ये चीज़ सुर में जा रही है? तो वो अब ये है कि ऑटोमेटिक कुदरत ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जो आदमी, जो भी इंसान कुछ सुर में गाता है ना, तो अगर एक सामने आदमी ना समझ भी बैठा है तो उसको, हालांकि वो जानता नहीं है मौसीकी को, लेकिन उसको रिलैक्स मिलेगा उससे। हाँ, ये तो होता है। उसको रिलैक्स मिलेगा। और अगर कोई गा रहा है और बेसुरा गा रहा है तो वो आप जो ना जानने वाला हो, हालांकि उसको पता नहीं है मौसीकी का, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो कुछ अजीब सा चीज लगाएगा कि यार बिल्कुल। ये मेरे साथ होता है जब अदनान बिल्कुल बेसुरे हुए होते हैं तो वो पता लग जाता है। ये सुर जो है ना, एक ऐसी चीज है हाँ जी, कि इंसान को खुद ही ये कुदरत का अतिया है। बिल्कुल। सुर लेकिन सुर को जानना भी एक बहुत बड़ी बात है ना, लाइक हर कोई नहीं समझ लेता सुर को जानना। मैं एक बात बता रहा हूँ, जानना जानना तो ये होता है कि सीखने से होता है। जी हाँ, जानना ना जानना तब सीखना। तक आप सीखेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन असल में अगर असल गाना गाया जाता है हाँ और सही गाना गाएगा और उसको, आपको जैसे नहीं आता गाना, हाँ। लेकिन आप अच्छा फील करेंगे उसको, हाँ। आपको सुकून मिलेगा, जहनी सुकून मिलेगा। हाँ, और एक बहुत बुरा गा रहा है तो उसका भी रिजल्ट आपको मिल पता जाएगा। है। तो इसका मतलब ये है कि मौसीकी को सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब भी आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, जब भी आप एक अच्छे गायक बन सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने वही मेहदी हसन साहब को देखा चाहे था जो- म्यूजिशियन हो बिल्कुल। या कोई भी हो, गुलूकार अच्छा, हो, आप जब तक एक सीखेगा कंपोजर, आप म्यूजिशियन, आप कंपोजर भी हैं, आपने भी सीखा पहले नहीं। बिल्कुल, गाने? बेशक मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। अच्छा, और मैं क्लासिकल परफॉर्मर हूँ,
हाँ। सोलो। सही, अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाँ यानी मेरा नेटवर्क पे भी है हाँ जी। बाजा, आप सुनिएगा। बिल्कुल। और मैं हिंदुस्तान और भी आप गया हूँ। इंस्ट्रूमेंट प्ले करते यहाँ हैं? हिंदुस्तान गया हूँ, बम्बई से मैं कंपोज करके आया गाने, अच्छा वहाँ गवाया मैंने। सच वाडीकर, हरिहरन साहब, अच्छा, कुमार सानू, सही, रविंदर जैन के घर पे मैं ठहरा हुआ था, माशाल्लाह। हाँ। तो उन्होंने तो बहुत कहा और वो था लोग आप- बहुत कदर करते हैं। जी हाँ, वहाँ पर तो मौसीकी को वो अपना एक हाँ, वो तो बस सही का आदमी हो, उसके वो पैरों में गिर जाता पैरों में उन लोगों के लिए गायकी एक बहुत बड़ी, जी, जी। जैसे कल मैं देख रही थी जितने भी न्यूज़ चैनल्स पे कि जिस तरह से उन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, और वो लोग इस वक्त कितने ज़्यादा अफसरदा हैं, उन लोग की मुसलसल बहुत ज़्यादा इस वक्त वो लोग अफसोस में है कि मेहंदी हसन साहब हमसे जुदा हो गए हैं, और वो बहुत ज़्यादा लाइक एक तरह से पूछते हैं वो उनको। उनका तो मतलब एक तरह से मजहब में ही है ना। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा दान, हमें कौन सा गाना सुना रहे हैं आप? बिल्कुल सुना रहे हैं। आज तो सिर्फ खासा मेहंदी हसन बिल्कुल, साहब के सॉन्ग बिल्कुल। चलेंगे, गाने की कोशिश करते हैं। आपको और बेसुरा ये मेरा लगता है, फेवरेट सॉन्ग है। आपको बेसुरा लगता है, नहीं, वो मैं लेकिन मजाक कोई कर बात रही नहीं, थी। हम आप कोशिश बहुत करेंगे, सुर में हमें होते हैं, और बहुत आज मोहब्बत इतने है बड़े खासा से। कंपोजर हमारे सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो आपको बताएंगे कि आप कितने सुर में। सबसे पहले तो इजाजत में इनसे लूंगा, खासा इजाजत। हेलो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशान हो वहाँ मेरी बंदगी का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला